नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अखाड़े, भक्ति के अखाड़े शक्ति के प्रतीक, जहां तप है, त्याग है, संयम है, महायोगा से मोह माया से मुक्ति है, जिनके बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है, जिनके आशीर्वाद के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे इन्हीं अखाड़ों की, ले चलेंगे उन राहों पर जहां कदम कदम पर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी रहस्यमय दुनिया आपको भक्ति के अनोखे संसार में ले जाएगी। सबसे पहले दिखाते हैं कुंभ नगरी प्रयाग इन साधु संतों की चरण धूलि पाकर कैसे पावन हो उठी है। माथे पर त्रिपुंड, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, सामने लहराता संगम और सैकड़ों हजारों की संख्या में संगम की लहरों की तरफ बढ़ते ये सन्यासी। ये वो विहंगम तस्वीरें हैं जो देखने वालों को पूरी तरह से भक्ति में मग्न कर देती हैं। सिर से लेकर पैर तक भक्ति की शक्ति का ये एहसास बस दौड़ता चला जाता है, निशब्द कर देता है। सवाल उठता होगा कि आखिर कौन है साधु सन्यासी, कौन है ये तपस्वी, कौन है ये वैरागी जिनके आगे नतमस्तक हो जाता है संसार, जिनके आगे दुनियावी सुख दुख शर्मा कर किनारे हो जाते हैं और जिनके स्पर्श मात्र से पावन नदियों का जल अमृतमय हो जाता है। इस समय प्रयाग में महाकुंभ की धूम है। महाकुंभ यानी भक्ति, शक्ति और चमत्कार के वो 54 दिन जिसमें परमात्मा से होता है आत्मा का साक्षात्कार, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और सांसारिक मोह से मुक्ति पाकर जीवन को एक नई दिशा देते हैं। महाकुंभ में आने वाले आम भक्तों का उद्देश्य संगम में डुबकी लगाना तो है, साधु संतों की रहस्यमयी दुनिया को जानने, देखने की इच्छा भी कुछ कम नहीं होती। और हो भी क्यों ना, कुंभ और महाकुंभ ही वो मौका देता है जब ये तपस्वी हिमालय की कंदराओं, दूर दराज के तीर्थ स्थानों को छोड़कर आते हैं इंसानी दुनिया में। इन साधु संतों की, उनके अखाड़ों की रहस्यमयी दुनिया और कठिन जीवन देखने वालों को बरबस ही इनकी तरफ खींच लाता है और नतमस्तक कर देता है इनके आगे। प्रयाग में 12 साल बाद हो रहे महाकुंभ में फिर आए हैं ये अखाड़े, जिनकी चरण धूलि से पावन हो उठा है प्रयाग। कह सकते हैं कि कुंभ की जान ही अखाड़ों में रस्ती बसती है, क्योंकि अखाड़ा शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का वो संसार है जिसके बिना महाकुंभ का महापर्व पूरा नहीं हो सकता। और एक बार इनके दर्शन से चूक जाने का अर्थ है 12 साल का लंबा इंतजार। आज हम आपको बताएंगे इन अखाड़ों की कहानी, इनका इतिहास और साथ ही दिखाएंगे इनकी परंपराएं भी। आप बने रहिए हमारे साथ। इन अखाड़ों की भक्ति में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा कुंभ नगरी प्रयाग में पहुंचने के साथ ही होने लगता है। सभी अखाड़े अपनी भक्ति और भव्यता से दिखा देते हैं कि तपस्वियों की शक्ति के आगे टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अखाड़ों में समाया आस्था का अनूठा संसार। अखाड़ों पर बरसता है देवताओं का आशीर्वाद। अखाड़ों बिना अधूरा है महाकुंभ। इनके बिना नहीं होती कोई पूजा पूर्ण। हाथी घोड़े पर सवार साधु संतों का ये भव्य अंदाज, भला कौन कहेगा कि ये बैरागी है? कौन कहेगा कि इन्हें सांसारिक सुखों से कोई वास्ता नहीं? जब सजता है आस्था का कुंभ, तब साधु संतों से आबाद हो उठा है महाकुंभ। अखाड़ों के बिना महाकुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इसलिए कुंभ की शुरुआत में ही अखाड़े यहाँ अपना झंडा गाड़ देते हैं।
बड़े ही शाही अंदाज में निकलता है हर अखाड़े का जुलूस, जिसे पेशवाई कहते हैं। हैरान कर देने वाला रूप, अलबेले अंदाज और सबसे बढ़कर वो तेज जो इन्हें कठिन साधना से मिला है, जो इन्हें तपस्वी बना देता है, जो उन्हें देवताओं के तुल्य लाकर खड़ा कर देता है। इनके पीछे होता है महाकुंभ में आए आम श्रद्धालुओं का हुजूम। श्रद्धालुओं के आगे आगे नागा साधुओं का दल धर्म रक्षक बनकर चलता है। नागा साधुओं को यह अधिकार और भूमिका आदि शंकराचार्य ने सौंपी थी, ताकि महाकुंभ की अमृत वर्षा के दौरान धर्म के विरोधी बाधा न डाल सके। पेशवाई के जरिए अखाड़े आम जनता तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि वो कुंभ नगरी में आ चुके हैं और कुंभ के दौरान यहाँ छावनी में पूरे लाव लश्कर के साथ रहेंगे। पेशवाई के बाद होती है धर्म ध्वजा की स्थापना। बामन हाथ का जो ध्वजा आप ऊपर तिकोना देख रहे हैं हमारा, उसे धर्म ध्वजा कहते हैं। हम सन्यासी के कुल 52 मढ़ियां हैं और 52 मढ़ियों के निमित्त हम ये 52 हाथ का रखते हैं। वो जो तिकोना देख रहे हैं उसका जब तीनों तरफ से नापेंगे तो वो भी 52 हाथ का ही है, ध्वजा भी, और इसका जो दंड है ये भी 52 हाथ का ही है। महाकुंभ में हर अखाड़े की अलग अलग पेशवाई होती है, तो शाही स्नान पर भी पहला हक इन्हीं अखाड़ों का होता है। इनके दर्शन के लिए लोग 12 सालों तक लंबा इंतजार करते हैं, क्योंकि महाकुंभ में ही तमाम बड़े साधु संतों के दर्शन एक साथ करने का सौभाग्य आम जनता को मिलता है। देश के कोने कोने में बसने वाले ये अखाड़े कुंभ में एक साथ आ जाते हैं। देश में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनके नाम है जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, महान निर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। महाकुंभ के पुण्य काल में अखाड़ों के स्नान के बाद ही आम भक्तों के लिए खोले जाते हैं घाट के द्वार। पहले स्नान का मौका मिलता है शैव अखाड़ों को, फिर बारी आती है वैष्णव अखाड़ों की। 12 साल बाद प्रयाग में आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ का पहला स्नान हो चुका है, जिसमें सभी अखाड़ों ने पहले संगम में डुबकी लगाई। अब दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर यानी 10 फरवरी को होगा, जबकि तीसरे शाही स्नान की तारीख है 15 फरवरी यानी बसंत पंचमी का दिन। इलाहाबाद से संजय शर्मा और प्रतीक द्विवेदी के साथ आज तक ब्यूरो। आप हैरान होते होंगे कि लहरों की तरह हजारों तपस्वी महाकुंभ में कहां से आते हैं, ये कहां रहते हैं, ये सिर्फ महाकुंभ में ही क्यों दिखाई देते हैं, और इन तपस्वियों के दलों को अखाड़ा क्यों कहा जाता है? क्या है अखाड़ों की नींव की कहानी, बताते हैं आपको। अखाड़ों में रचता बसता है शक्ति, भक्ति, श्रद्धा का वो अनोखा संसार जिसके बिना महाकुंभ का पावन पर्व कभी पूरा नहीं हो सकता है। महाकुंभ के पावन पर्व में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने का जितना इंतजार होता है, उतना ही बेसब्री से इंतजार होता है इन अखाड़ों का। महाकुंभ की दुदुम्बी बजते ही भक्त पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करने लगते हैं अखाड़ों की पेशवाई और उनके आगमन का। इंतजार करे भी क्यों ना, इनके रूप में भगवान कब दे दे दर्शन, छू कर निकल जाए अपने भक्तों को, ये भला कौन जानता है। यही महत्व, यही यकीन धर्म के वाकिन अखाड़ों को दिलाता है, वो महत्व जिनके बिना महाकुंभ का जलसा अधूरा है। इस समय देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 सन्यासी, 3 वैष्णव, 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़ा है। इन अखाड़ों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की थी। उन्होंने नागा सन्यासियों के लिए 7 अखाड़े स्थापित किए थे, जिन्हें शास्त्र के साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था सामाजिक उथल पुथल के दौरे में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियां काफी नहीं है। उन्होंने युवा साधुओं को व्यायाम करने और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करने पर जोर दिया। इसके लिए ऐसे मठ बनाए गए जहां व्यायाम और शस्त्र चलाने का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया
कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। बाद में इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र का त्याग कर दिया। महाकुंभ में अखाड़े पेशवाई के जरिए करते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन और फिर धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है। पेशवाई के जरिए ये अखाड़े दाखिल होते हैं कुंभ स्थल पर, जहां अपनी छावनी में करते हैं बसेरा। करीब 54 दिनों तक चलने वाले कुंभ के दौरान अलग अलग तारीखों पर ये अखाड़े पूरी सज धज और शानो शौकत के साथ पेशवाई निकालते हैं। महाकुंभ में इस बार कुल 6 पर्व स्नान हैं, जिसमें से 14 जनवरी को पहला शाही स्नान संपन्न हो चुका है। कहते हैं महाकुंभ के दौरान अमृतमयी गंगा का पान करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता साधु संतों के रूप में धरती पर उतर आते हैं। यही वजह है कि शाही स्नान के इन पवित्र दिनों में साधु संतों से आशीर्वाद लेने की कामना हर भक्त के मन में होती है। क्या पता किस रूप में भगवान अपने भक्तों को छू कर निकल जाए। प्रतीक त्रिवेदी के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक। घर, परिवार, पिता का नाम, गोत्र, कुल, यहाँ तक कि अपना नाम भी त्याग देते हैं अखाड़ों के साधु संत, लेकिन यहाँ आकर उन्हें मिलते हैं कुछ खास तरह के नाम और उपनाम। कुंभ में कोई बाबा अपने को गिरी बताता है तो कोई भारती, कोई आखिर में सरस्वती जोड़ता है तो कोई ब्रह्मचारी। आखिर इसका आधार क्या है? दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को अलग अलग इलाकों में सनातन धर्म का प्रसार करने भेजा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण देश के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित कर जगत गुरु शंकराचार्य ने कुल 10 नाम लेने वाले सन्यासियों की जमात बनाई और 2.5 नाम यानी पदवी चारों मठों से जुड़े सन्यासियों के लिए तय कर दी। पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन पीठ, यहाँ से जुड़े सन्यासी अपने नाम के साथ सागर, वन और अरण्य पदवी धारण करते हैं। पश्चिम में द्वारका के शारदा पीठ से जुड़े सन्यासी भारती और आश्रम होते हैं। वैसे ही उत्तर में बद्रिकाश्रम के ज्योतिष पीठ के नागा सन्यासी गिरी और आनंद नाम रखते हैं, तो दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ के पुरी, सरस्वती और तीर्थ नाम जोड़ते हैं। जो आप श्रृंगेरी पीठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित, आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित है श्रृंगेरी पीठम शंकराचार्य, गोवर्धन पीठम शंकराचार्य, शारदा पीठम शंकराचार्य और ज्योतिष पीठम शंकराचार्य। तो चारों जो हमारे पीठ हैं 4 संप्रदाय हैं, आनंदबार, भोरबार, भोगबार, कीटबार। तो जैसे श्रृंगेरी के पुरी हैं, भारती सरस्वती हैं, शारदा पीठ के हैं, गिरी हैं और गिरी जो है वो ज्योतिष पीठ के हैं, गोवर्धन पीठ के वन, अरण्य, तीर्थ, पर्वत, सागर हैं, जिन्हें हम 14 मणि के नाम से जानते हैं। तो 4 यहाँ देखें, 4 मणि, 16 मणि, 14 मणि, 13 मणि, ऐसे 4 मणियां हैं कुल मिला के। और एक लामा मणि है जो कि तिब्बत में है, लामा लोग, वो हमारे ही संप्रदाय के अनुयायी हैं। तिब्बत में लामा मणि, लामा लोग होते हैं, वो भी हमारी परंपरा से रहते हैं, हमारी परंपरा के अनुसार जीते उठते बैठते हैं। वाकई इन अखाड़ों में समाया है आस्था का संगम। फिलहाल इस खास पेशकश में